Good afternoon, dear students. In previous class, we discussed about refraction of light, types of medium, types of refractive index, and principle of reversibility. So today we will discuss about refraction of light through several media. You have already studied it in class 10th. So let's remind it. यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो लाइट है वो डिफरेंट मीडियम से जब पास होती है तो उसमें रिफ्रैक्शन का फिनोमेना किस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ से डायग्राम देख सकते हैं आप। इस डायग्राम में यहाँ से फर्स्ट है एयर, फिर है वाटर, फिर ग्लास, फिर से एयर। यहाँ से सबसे पहले लाइट इंसिडेंट हो रही है कौन से मीडियम से? एयर, मीन्स रेयर मीडियम। ठीक है, अब ये रहा, ये नॉर्मल है, यहाँ से इंसिडेंट रे है पी क्यू, फिर क्यू और क्या है? रिफ्रैक्टेड रे, एयर और वाटर के लिए। ठीक है, तो यहां से ये किधर रिफ्रैक्ट होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि कहां से कहां जा रही है? रेयर मीडियम टू डेंसर। रेयर से डेंसर जब भी जाती है तो किधर? टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहां से देख सकते हैं आप, इधर से ऐसा बेंड हो गया। फिर उसके बाद यहां से फिर से वाटर से किस में एंटर करेगी? ग्लास में। तो फिर से रेयर टू डेंसर जा रही है, क्योंकि वाटर जो है रेयर है एज कम्पेयर टू ग्लास। तो फिर से किधर बेंड होगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। यहां से फिर से इधर बेंड हो गई इस डायरेक्शन में। उसके बाद ग्लास से कहा जाएगी? एयर। अब ग्लास से जब एयर जाएगी तो डेंसर टू रेयर, तो डेंसर टू रेयर जब भी एंटर करती तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। यहां देख सकते हैं आप, यहां से ऐसे इस डायरेक्शन में लाइट बेंड होगी। ठीक है, अब यहां पे अपन एंगल बनाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, फिर यहां से R1, ये R1 है तो ये भी R1 रहेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। क्लियर। अब ये R1, तो इसको फिर अपन क्या ले लिए? R2। क्यों? क्योंकि फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हुआ है। अब उसके बाद ये R2 है तो ये भी R2 रहेगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है? पैरेलल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फिर से, तो R2 और ये भी R2। फिर से यहाँ से क्या हो गई? रिफ्रैक्ट हो गई। तो ये वाला जो एंगल रहेगा कितना रहेगा? ठीक उतना ही जैसा पहले एयर में था। तो पहले एयर में कितना था? I, तो ये भी क्या रहेगा? I। क्लियर है। अब इसको अपन मैथमेटिकली समझते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ए म्यू डब्ल्यू, इसका मीनिंग क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। यहाँ से ए म्यू डब्ल्यू क्या हो जाएगा? स्नेल्स लॉ से साइन आई अपॉन साइन R1। इसी तरह से डब्ल्यू म्यू जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इन दोनों के लिए है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन R1 अपॉन साइन R2। फिर वैसे इसके लिए क्या हो जाएगा? जी म्यू ए। ठीक है, क्योंकि कहां से कहां जा रही देख सकते हैं हम? ग्लास से एयर में। तो यहां से जी म्यू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन R2 अपॉन साइन आई। क्लियर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से देखिए राइट साइड में साइन आई से साइन आई कैंसल, साइन R2 से साइन R2, साइन R1 से साइन R1। इस तरह से राइट साइड में कितना हो गया? 1। इधर क्या हो गया? ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे? जी म्यू ए को अपन राइट साइड में शिफ्ट कर दिए, 1 अपॉन, यहां से देख सकते हैं आप। फिर क्या हो जाएगा? यहां से बट ए म्यू जी इज इक्वल टू 1 अपॉन जी म्यू ए। इसको अपन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में देख चुके थे। ठीक है, तो अपन जी 1 अपॉन जी म्यू ए को क्या लिख सकते हैं? ए म्यू जी लिख सकते हैं। यहां से देख सकते हैं आप प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से। क्लियर है। अब उसके बाद यहां से लेफ्ट साइड को देखना, लेफ्ट साइड को अपन क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। ये कैसे हो गया? यहां से जो ए म्यू डब्ल्यू है उसको हमने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो राइट साइड में शिफ्ट करने से अपॉन में आ गया, तो डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? डब्ल्यू म्यू जी का मीनिंग क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू क्या? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। मतलब किसी भी मटेरियल का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो उनके दोनों के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ग्लास जो राइट साइड में रहेगा हमेशा न्यूमरेटर में, जो लेफ्ट साइड में रहेगा हमेशा डिनोमिनेटर में। ठीक है, और ये दोनों ही एब्सोल्यूट है क्योंकि एयर से कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर। और ये वाला रिलेटिव है। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, उसको देख लेते हैं। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर इज 3/2 and 4/3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर। तो गिवन वैल्यू क्या है? ए म्यू जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है,
एब्सोल्यूट है तो ए म्यू जी और ए म्यू डब्ल्यू गिवन है। अब पूछा क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर, मीन्स वीजी अपॉन वी डब्ल्यू, वीजी अपॉन वी डब्ल्यू। तो अपन एक फॉर्मूला पढ़े थे, ये देखिए ये वाला एक फॉर्मूला पढ़े थे अपन, ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड ए म्यू जी इज इक्वल टू सी अपॉन वी जी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ से रेशियो पूछा है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर, मीन्स वी जी अपॉन वी डब्ल्यू। तो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वी जी न्यूमरेटर में आना चाहिए। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे सेकंड को फर्स्ट से, तो क्या हो जाएगा, सी सी कैंसिल हो जाएगा, तो वी जी अपॉन वी डब्ल्यू हो जाएगा। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करना, तब जाके जो वी जी है वो न्यूमरेटर में आएगा। क्लियर। और आपको क्वेश्चन में ए म्यू डब्ल्यू और ए म्यू जी का वैल्यू गिवन है, यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आंसर होगा आपका 8/9। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है रियल एंड अपीरेंट डेप्थ। तो ये चीज आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी वाटर सरफेस में मान लो एक कॉइन डला हुआ है, उसको अपन ऑब्लिकली देखते हैं तो क्या लगता है, थोड़ा सा ऊपर दिखता है अपने को, मतलब जो उसका एक्चुअल डेप्थ है उससे थोड़ा सा ऊपर दिखते हैं, डेप्थ कम दिखाई देता है। तो ये दो तरह का होता है, एक रियल डेप्थ एंड अपीरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ जो रियल में होता है और अपीरेंट मतलब जो अपने को दिखाई देता है, ठीक है। और ऐसा अपन कहाँ पे देखते हैं, जैसे आप एक बाल्टी में पानी लेकर उसमें कॉइन डाल दिए और उस कॉइन को अपन ऑब्लिकली देख रहे हैं तो ऐसा लगेगा कॉइन थोड़ा सा ऊपर है। जरूरी नहीं है कॉइन ही ले, कोई सा भी मटेरियल हो। आपने घर में एक और चीज देखा होगा, जैसे कि आप एक स्टिक को हाफ पोर्शन को अपन वाटर में डुबा दिए और उस हाफ पोर्शन बाहर है, अब उसको अपन ऑब्लिकली फिर से देखेंगे तो क्या लगेगा कि वो जो स्टिक है थोड़ा सा बेंड अपीयर होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में तो बेंड रहता नहीं है, फिर भी अपने को ऐसा अपीयर होता है। तो इसको बोलते हैं रियल एंड अपीरेंट डेप्थ। चलिए यहाँ से एक डायग्राम दिया हो उसको समझते हैं। यहाँ पे P जो है ऑब्जेक्ट का एक्चुअल पोजीशन है। अब यहाँ से ये जो कंटेनर उसमें वाटर है, ये जो ऑब्जेक्ट है उससे रेस जा रही है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है खुद से रेस को प्रोड्यूस नहीं कर रही है, यहाँ से जो सन रेस है वही यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल रही है, ठीक है। अब यहाँ से मान लो अपन देख रहे हैं, ठीक है, तो कैसे होगा, देखो ये ऑब्जेक्ट है, इससे जो रेस है ऐसे जा रही है, कौन से मीडियम में ट्रेवल कर रही है, वाटर में, ठीक है। अब यहाँ से जैसे यहाँ जाएगी तो उसका मीडियम क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि डेंसर टू रेयरर। अब डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। यहाँ से देख सकते हैं आप, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अब ये जो रेस है अपने आई पे आएगी, ठीक है, ये वाली रेस अपने आई पे आएगी और कहाँ से आती हुई अपीयर हो रही है, जिसको पीछे ले जाएंगे तो पीछे ले जाने से P डैश से आती हुई अपीयर होगी। मतलब जो ऑब्जेक्ट P पे है वो अपने को P डैश पे अपीयर होगी। तो ये जो OP है वो है रियल डेप्थ और OP डैश है वो अपीरेंट डेप्थ। क्लियर। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। A transparent cube of age 15 centimeter contains a small air bubble. In apparent depth, when viewed through one face of the cube, is 6 centimeter, and when viewed through opposite face, it is 4 centimeter. What is the actual distance of the bubble from the first face, and what is the refractive index of the substance of cube? Clear? तो यहाँ से देखिए आपको apparent depth गिवन है। एक क्यूब है, क्यूब आप जानते होंगे, ठीक है। वो जो क्यूब है वो ट्रांसपेरेंट है, उस क्यूब में एक एयर बबल है, ठीक है। उसको अपन ऊपर फेस से देखते हैं तो वो 6 सेंटीमीटर पे दिखाई देता है, अपीरेंट डेप्थ है। और उसी बबल को अपन नीचे से देखते हैं, लोअर फेस से देखते हैं तो अपने को 4 सेंटीमीटर पे दिखाई देता है, ठीक है। तो अपने को क्या पता करना है, एक्चुअल डिस्टेंस, उस बबल का एक्चुअल डिस्टेंस अपर फेस से, ठीक है, ये फेस 1 से। चलिए, तो जो क्यूब है उसका एज कितना है, 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर। चलिए मान लेते हैं कि अपर फेस से जो उसका रियल डेप्थ है वो x है, अपने को तो पता नहीं है तो उसको अपन मान के चलते हैं क्या, x। तो लोअर से कितना होगा रियल डेप्थ, 15 माइनस x, क्योंकि ये टोटल कितना है 15। तो ऊपर से वो कितना डिस्टेंस पे, एक्चुअली x, और नीचे से 15 माइनस x। चलिए अब यहां से देखते हैं म्यू। म्यू इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस क्यूब, है ना।
तो यहाँ से म्यू का फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ अपॉन अपीयरेंट डेप्थ, याद रखना ये एक फॉर्मूला है। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि रियल डेप्थ न्यूमरेटर में आएगा कि अपीयरेंट डेप्थ। इसको ऐसे अपन समझ सकते हैं, म्यू का वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ऑलवेज मोर देन 1 होता है, और याद रखना रियल डेप्थ अपीयरेंट डेप्थ से हमेशा ज्यादा होता है। तो देखिए रियल डेप्थ ज्यादा होगा अपीयरेंट डेप्थ से, तभी तो इसका वैल्यू मोर देन 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आर डी अपॉन ए डी। अब यहां से फर्स्ट कंडीशन फेस 1 के लिए रियल डेप्थ कितना मान के चले थे x, और अपीयरेंट डेप्थ कितना है अपर फेस से 6, तो x अपॉन 6। क्लियर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन में लोअर फेस के लिए देखते हैं, तो लोअर फेस के लिए आर डी अपॉन ए डी। तो आर डी कितना है देखो 15 माइनस एक्स रियल डेप्थ, और अपीयरेंट डेप्थ कितना है क्वेश्चन में दिया था 4, तो यहाँ से 15 माइनस एक्स अपॉन 4, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये भी वही मटेरियल है। अब दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा, दोनों को इक्वेट करेंगे और थोड़ा सा मैथ सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू कितना है 9। अब x का वैल्यू अपने को पता चल गया, तो यहाँ से अपने को x का वैल्यू पुट करेंगे तो इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता चल जाएगा। क्लियर। चलिए यहाँ से जो रिफ्रैक्शन का कुछ कुछ एग्जांपल है अपने डेली लाइफ में देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो बेंड होना है, क्वाइन का ऊपर दिखाई देना या फिर स्टिक का बेंड होना, ये सब रिफ्रैक्शन के ही एग्जांपल हैं, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं द बेस ऑफ पॉन्ड अपीयर्स टू लिफ्टेड अप, इसको आप आसानी से समझ सकते हो। अभी मैंने जो कुछ देर पहले बताया स्टिक वाला वैसा ही कुछ था, क्वाइन वाला जो बताया वो भी वही है, ठीक है। यहाँ से देखिए ए सी जो है वो एक्चुअल सरफेस है। अब यहाँ से जो रेस ऐसे जा रही है, और तो रेस खुद से प्रोड्यूस नहीं कर रही, इधर सन से आ रही होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से दो नॉर्मल बनाए, इंटरफेस पे अपन नॉर्मल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये फिर से जो रेस है वो डेंसर टू रेयर जाएगी, तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब ये देखो ये जो दो रेस अपने आई पे आ रही है, ये जो दो रेस कहाँ से आ रही है, इन दोनों को पीछे ले जाएंगे, तो पीछे ले जाने से ए डैश से आ रही है। तो जो सरफेस यहाँ पे ए सी है वो अपने को ए डैश बी डैश सी डैश पे दिखाई देगी, लिफ्टेड अप। क्लियर। उसके बाद बेंडिंग ऑफ स्टिक इन वाटर, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर से सी से रेस जा रही है अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, फिर यहाँ पीछे ले जाएंगे तो सी डैश, तो ए बी एक्चुअल ओरिजिनल दिखाई देगा, और यहाँ से जो बी सी वाला पोर्शन है वो बी डैश सी डैश सॉरी बी सी डैश दिखाई देगा। क्लियर। ऐसी एक एग्जांपल क्वाइन वाला है, ये एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। एग्जांपल नंबर 4, सन इज सीन बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड आफ्टर सनसेट, मतलब सनराइज से पहले भी अपन सन को देख सकते हैं और सनसेट होने के बाद भी थोड़ी देर तक अपन सन को देख सकते हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन। यहाँ से आप देख सकते हैं डायग्राम है, अर्थ है, ठीक है। अर्थ के एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं। आप सभी को पता होगा कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के करीब सबसे ज्यादा डेंसर होता है, और जैसे जैसे अपन अर्थ से हाइट में जाते जाते हैं एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है, मतलब रेयर होता जाता है, ठीक है। चलिए ये बात करते हैं सन। अब ये जो है एक्चुअल सन है, ठीक है। चलिए इसको यहां से समझते हैं। ये मान लो सन है, एक्चुअल सन, ठीक है। अब यहां से देखिए ये जो रेस ऐसे जा रही है, कौन सी मीडियम है, ये डेंसर, ये डेंसर है, सॉरी रेयर। क्लियर। अब यहां से देखो जो रेस है वो कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में एंटर कर रही है, रेयरर मीडियम टू डेंसर, रेयरर मीडियम टू डेंसर, क्योंकि एयर का जो डेंसिटी है वो ऊपर कम रहता है, और जैसे जैसे अर्थ की तरफ जाएंगे डेंसिटी ज्यादा होते जाएगा, ठीक। अब देखो यहां से ऐसे जा रही है रेस, अब यहाँ पे हमने बना दिया क्या, ये नॉर्मल। तो जो रेस ऐसे जा रही है वो अब किधर बेंड होगी, रेयरर टू डेंसर के लिए टूवर्ड्स दी नॉर्मल, मतलब टूवर्ड्स दी नॉर्मल। ये जो ऐसे जा रही है वो ऐसे हो जाएगी, ठीक है। और यही काम लगातार होगा, फिर से यहाँ जाएगी तो फिर से थोड़ा सा बेंड होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। फिर से यहाँ बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक। और ऐसा बेंड होते होते हमेशा टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होते होते यहाँ पे ऑब्जर्वर के पास आएगा। यहाँ पे आप ऑब्जर्वर है अर्थ सरफेस पे, अब यहाँ से उसके पास रेस ऐसे आ रही है, ये तो कहाँ से आती हुई अपीयर हो रही है, तो इसको पीछे ले जाने से यहाँ से आती हुई अपीयर हुई एस डेस, मतलब जो सन अभी यहाँ पे है वो सन यहाँ पे अपीयर होगा। अब देखिए यहाँ से सनराइज नहीं हुआ है, सनराइज नहीं हुआ है, क्योंकि सनराइज कब होता है, जब यहाँ पे आ जाता है तो सन का पोजीशन यहाँ पे, लेकिन अभी तो सन यहाँ तक नहीं पहुंचा है। उसके बाद भी सन अपने को यहाँ पे अपीयर हो रहा है,
तो सनराइज के पहले भी अपन देख सकते हैं। ठीक, इसी फिनोमेना को अपन सनसेट के बाद भी देख सकते हैं। ऐसा गोल गोल ऐसा घूम जाएगी और सेम चीज को अपन इधर से भी देख सकते हैं। यही रीजन यहां भी रहेगा सनसेट के लिए। क्लियर। उसके बाद 2-3 एग्जाम्पल और दिए हैं, उसको आप रीड करना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां से एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट वंस अबाउट इट्स एक्सिस, हाउ मच टाइम डज द सन टेक टू शिफ्ट बाई 1 डिग्री व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ। चलिए, यहां से आपको पता है कि 24 आवर्स में कितना घूम जाता है वो 360 डिग्री। ठीक है, तो यहां से 1 डिग्री शिफ्ट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो यहां से क्या करेंगे 24 आवर्स को अपन 360 से डिवाइड करेंगे। तो यहां से 24/360 इंटू 60, 24 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए अपन 60 से मल्टीप्लाई किए और इस तरह से 4 मिनट। मतलब अपन जब अर्थ से सन को ऑब्जर्व करते हैं तो हर 4 मिनट में वो 1 डिग्री शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसका डेली लाइफ में उसका एप्लीकेशन। ठीक, ओके, थैंक यू।